दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार मई माह वृश्चिक वालों के लिए वर्ष 2024 का महत्वपूर्ण माह साबित होने जा रहा है। लंबे समय से गुरु के सहयोग में काफी कमी बनी हुई है। ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रह गुरु के सहयोग में कमी तो समझें पिछले समय से हर तरफ से निराशा और उदासी के घनघोर बादल छाए प्रतीत हो रहे हैं। मई माह से गुरु के सहयोग में बनी हुई कमी दूर हो जाएगी। फिर वह बादल भी साफ होते दिखाई देंगे। जीवन में भाग्य, धन, सुख और समृद्धि आएगी। खुशियों का प्रवेश होगा। वीडियो में विस्तार से जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। 1 मई को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब गुरुदेव की आपकी राशि के साथ साथ आत्मविश्वास और लाभ भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी। इन दृष्टियों के परिणाम स्वरूप आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ एवं मजबूत के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त बनेंगे। शनि के चतुर्थ ढैया के कारणवश मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर होगी। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। लंबे समय से शनि और राहु की आपकी राशि पर दृष्टि पड़ रही है, जो अनावश्यक मानसिक शांति जैसे भाव पैदा कर रही है। अब 1 मई से गुरुदेव की भी आपकी राशि पर दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो शनि और राहु की कुदृष्टि के अशुभ फलों को काफी हद तक दूर कर देगी। विचारों में बनी हुई नकारात्मकता दूर हो जाएगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। शिक्षा, प्रेम संबंधों, संतान क्षेत्र, दाम्पत्य जीवन और आर्थिक क्षेत्र हर तरफ से परिस्थितियां अनुकूल होती दिखाई देंगी। 1 मई से गुरु का राशि परिवर्तन विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लंबे समय से आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी गुरु का छठे भाव पर संचार शिक्षा के क्षेत्र में भी परेशानी का कारण बन रहा था, लेकिन अब मई माह से विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का पूरा फल, लाभ, सफलता और उन्नति के रूप में मिलेगा। लेकिन आपकी राशि के पंचम भाव पर अंगारक योग का निर्माण भी हो रहा है, इसलिए अधिक उत्सुकता, जल्दबाजी और उतावलेपन से भी बचें। शिक्षा के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य एवं संयम पूर्वक लें। जोश के साथ होश भी बनाए रखें। पंचम भाव बुद्धि से भी संबंधित है, इसलिए इस भाव पर राहु और मंगल के युति योग से निर्माण हो रहा अंगारक योग कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। इसलिए इस माह होश बनाए रखना भी बहुत आवश्यक है। आप विद्यार्थी हैं, प्रेमी हैं, संतान क्षेत्र या किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय और नौकरी पेशा से जुड़े हैं, शांत मन से कार्य करें। धैर्य और संयम ना खोएं। प्रेमी अंगारक योग के कारणवश प्रेमी जन से बात करते समय क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान दें, नहीं तो लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत हैं, गुरु का राशि परिवर्तन उनके प्रयासों को सफल बनाएगा। बात आगे बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में भी गुरु का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन, व्यापार और भागीदारी के कार्यों का विचार किया जाता है। गुरु का दाम्पत्य भाव में प्रवेश दाम्पत्य जीवन में चले आ रहे मनमुटाव दूर करेगा। इस माह 19 मई से दाम्पत्य भाव का स्वामी शुक्र भी अपने भाव दाम्पत्य भाव में प्रवेश कर जाएगा, जो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। 19 मई से पहले शुक्र के छठे भाव पर संचार से जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। संबंधों में भी स्नेह और मधुरता बनाए रखें। तालमेल में कोई कमी ना करें। करियर के दृष्टिकोण से मई माह उत्तम बना रहेगा।
आपकी राशि के कर्म भाव के स्वामी ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव है। 14 मई तक सूर्य छठे भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार करेगा। अधिकार पसंद सूर्य की यह स्थिति आपके भी प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है। पदोन्नति की इंतजार कर रहे नौकरी पेशा दोस्तों को सूर्य की उच्चतम स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लेकिन 14 मई तक आपकी राशि के कर्म भाव के साथ साथ कर्म भाव का स्वामी सूर्य भी शनि की नीच दृष्टि में रहेगा। इसलिए इस अवधि में आपके बढ़ते प्रभाव से चिढ़ने और विरोधाभास रखने वाले भी षड्यंत्र रचने में सक्रिय रहेंगे। उनसे दूरी बनाकर रखें। महत्वपूर्ण कार्य जब तक पूर्ण ना हो जाए किसी के आगे खुलासा ना करें। आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें। वैसे सूर्य का शत्रु स्थान और उच्च राशि पर संचार शत्रुओं पर नियंत्रण बनाए रखेगा। शत्रु दबे रहेंगे, इसलिए शत्रु सामने से ना आकर गुप्त रूप से सक्रिय रह सकते हैं। इस अवधि में कार्य, व्यापार और व्यवसाय में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी ऋण की आवश्यकता है तो सूर्य की शुभता से सरलता से प्राप्त हो सकता है। ऋण के माध्यम से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। व्यापारी दोस्तों को भी गुरु के राशि परिवर्तन का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। व्यापार भाव पर बैठकर गुरुदेव की लाभप्रद दृष्टि व्यापार के माध्यम से अच्छे लाभ के मौके पैदा करेगी। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। धन की स्थिति मजबूत होगी तथा धन के आवागमन में तेजी आएगी। आपकी राशि के लिए गुरु धन और संतान भाव का स्वामी है। 1 मई से पहले गुरु का छठे भाव बाधक स्थान पर संचार और उस पर शनि की नीच दृष्टि एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य कर रही थी। इसलिए गुरु काफी कमजोर अवस्था में संचार कर रहा था। कमजोर ग्रह अपनी रक्षा करने में ही असमर्थ हो तो आपकी रक्षा कहां से करता। अब राशि परिवर्तन से गुरु शनि की कुदृष्टि से भी मुक्त हो चुका है। गुरु की मजबूत स्थिति हर कार्य में सफलता प्रदान करेगी। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, ग्रहों की शुभता उन्नति प्रदान करेगी। 10 मई को बुध भी राशि परिवर्तन कर छठे भाव में विपरीत राजयोग और बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेगा। व्यापार कारक बुध और सरकार कारक सूर्य दोनों का युति योग सरकारी नीतियों से व्यापार में लाभ के मौके पैदा करेगा। व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। व्यापार की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेंगे। सरकारी दखल से व्यापार के रास्ते पेश आ रही परेशानियां दूर होंगी। छठे भाव पर बुध और शुक्र का युति योग ननिहाल पक्ष के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा करेगा। वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। शुक्र और बुध का युति योग अभी बना रहेगा, लेकिन 14 मई को सूर्य राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा गुरु के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। अब सूर्य भी शनि की नीच दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। शनि की दृष्टि के परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों या उच्च अधिकारी वर्ग के साथ कुछ मतभेद चले आ रहे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। गुरु के प्रभाव से सूर्य का बल बढ़ेगा। सूर्य और गुरु के युति योग से केंद्र त्रिकोणपति राजयोग का निर्माण भी होगा। इस राजयोग से लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होती है। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह स्थिति उत्तम रहेगी। बौद्धिक क्षमता, मान सम्मान और धन में वृद्धि होगी। उधर शुक्र और बुध दोनों विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। यह राजयोग भी विघ्न, बाधा और विपत्तियों से छुटकारा दिलाता है। छठे भाव से शुक्र की वह भाव अपने भाव पर दृष्टि के फलस्वरूप आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर खर्चा करते हुए भी दिखाई देंगे। जीवन साथी के साथ लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं या जीवन साथी पर अन्य किसी रूप में खर्चा हो सकता है। 19 मई से आपकी राशि पर 2 प्रकार के पंच महापुरुष राजयोगों का निर्माण होगा। शनि पहले से ही शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है, तो 19 मई से शुक्र भी सप्तम भाव पर मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। अब 5 प्रकार के पंच महापुरुष राजयोगों में से 2 प्रकार के शनि और शुक्र द्वारा निर्मित
आपकी गोचर कुंडली पर बनेंगे। यह स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगी। अपने देश के साथ साथ विदेशों तक नेम और फेम में वृद्धि के योग बनेंगे। विदेश संबंधी कार्यों में पेश आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। अविवाहित दोस्तों के विवाह के योग बनेंगे। जो नव विवाहित हैं वह जीवन साथी के साथ हनीमून मनाने के लिए घर से दूर या विदेश तक जा सकते हैं। मास के अंत में महत्वपूर्ण राजयोगों के साथ आप जून माह में प्रवेश करेंगे, जो जून माह को भी महत्वपूर्ण बना देंगे। आगे की चर्चा हम जून माह के राशिफल में करेंगे। जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।